उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर 4 दिसंबर 2025 को शादी होती है और उस शादी में एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम आता है। उस प्रोग्राम के अंदर 3 लड़कियां होती हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। हर कोई व्यक्ति उनके ऊपर पैसे लुटाने लगता है। इसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन पर प्रभावित होता है और इनके ऊपर इस तरह से वो भी पैसे लुटाता है कि जो घर में जमा पूंजी इसकी रखी होती है ज़मीन लेने के लिए लगभग 2,70,000 रुपये उन सब को लुटा देता है। ले दिन घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है कि पैसे कहाँ गए, तो घर वालों से यही कहता है कि वो पैसे तो चोरी हो गए। लेकिन जब पूरे मामले का खुलासा होता है हर कोई व्यक्ति देखकर दंग हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। 2026 में आज हम प्रवेश कर चुके हैं और मैं यही चाहता हूं कि 2026 में आप सभी सुखी रहें, आप अच्छे से कामकाज करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। यहाँ पर सुंदर लाल नाम का एक व्यक्ति, जिसके 2 बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे की तो शादी हो जाती है, वो अपने घर परिवार में बड़ा खुश होता है। उसका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम सतीश होता है। उम्र लगभग 30 साल होती है। दोस्तों, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई होती। अब एक दिन का वाकया होता है। 4 दिसंबर 2025 को एक लड़की की इसी गांव में शादी होती है और इस शादी में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम आता है और उसमें 3 बहुत ही सुंदर लड़कियां आती हैं। जैसे ही वो लड़कियां यहाँ पर अपने डांस का प्रोग्राम दिखाने लगती हैं तो हर कोई व्यक्ति इनका दीवाना होने लगता है, इनके ऊपर पैसे लुटाने लगता है। इधर जो लड़का होता है सतीश, वो अपने घर जाता है। इनके घर में इन्होंने 2,70,000 रुपये एक बोरे के अंदर छुपा कर रखे थे, क्योंकि इनको एक ज़मीन खरीदनी थी। कुछ पैसे और इनके पास आने थे और 2-3 दिन के बाद इनको एक ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी थी। लेकिन उनमें से 10,000 रुपये ये निकाल कर ले आता है और यहाँ आकर पैसे उड़ाने लगता। अब तो 500 के नोट ये उनको देने लगता है। तीनों के तीनों जो ऑर्केस्ट्रा वाली होती हैं वो इसके ऊपर ही निगाहें रखने लगती हैं कि कब ये पैसे दे और कब हम यहाँ पर डांस करें। फिर यहाँ पर ये लड़का उनसे कहने लगता है कि स्पेशल बस डांस का ही प्रोग्राम है क्या, इसके बाद और भी कुछ है? तो यहाँ पर वो कहती हैं कि और भी कुछ है, लेकिन वो बाद में बताएंगे। इस लड़के से इसका नंबर ले लिया जाता है और ये लड़का फिर वहाँ से अपने घर चला जाता। रात को करीब 12 बजे ये प्रोग्राम ख़त्म होता है और 12:01 पर ही एक लड़की का इसके पास फ़ोन आता है और इससे कहती है कि तुम जो चाहते हो वो सब हो जाएगा, लेकिन इसके 10,000 रुपये लगेंगे। ये लड़का कहता है कि ठीक है, मैं 10,000 रुपये लेकर आता हूँ। फिर ये 10,000 रुपये लेकर जाता है तो इससे कहा जाता है कि नहीं, ये 10,000 रुपये तो रकम कम है, इसके करीब 50,000 रुपये लगेंगे। इस लड़के के पास पैसे होते हैं। फिर ये अपने घर जाता है, 50,000 रुपये ले आता है और जो इसकी इच्छा करती है वो यहाँ पर वो उस लड़की के साथ में करता है। एक कमरे के अंदर जाने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर जो दूसरी लड़कियाँ होती हैं वो भी इसकी तरफ देखने लगती हैं। वो कहती हैं, क्या हमारे साथ तुम्हारा मन नहीं है? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि हाँ, तुम्हारे साथ भी मन है, तो हमारे लिए क्या रखा है? तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए भी पैसे रखे हैं, बताओ कितने पैसे चाहिए? तो वो कहती हैं कि हमें भी 50,000 रुपये चाहिए। फिर ये दोबारा से घर जाता है और उस बोरे में से 50,000 रुपये फिर खींच के ले आता है और फिर इन लड़कियों को लाकर दे देता है। उनके साथ भी वो इसी तरह से काम करता है। उसके बाद ये अपने घर पहुंच जाता है, रात को जाकर सो जाता है। रात तो क्या, सुबह के 4 बज चुके होते हैं। 4 बजे अपने घर जाता है और जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं इस लड़की के पास फ़ोन आता है और इससे कहा जाता है कि अपना व्हाट्सएप ओपन करके देखो, तुम्हें कुछ भेजा गया है। दोस्तों, जैसे ही ये लड़का अपना व्हाट्सएप ओपन करता है इसके हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि उसमें इसके इस तरह के फ़ोटोग्राफ्स, इस तरह के वीडियो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक होते हैं। अब ये लड़का चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और कहने लगता है कि ये सब तुम नहीं कर सकते, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर वो यही कहते हैं कि तूने पैसे हराम में नहीं दिए, अब हमें 5 लाख रुपए की और ज़रूरत है, 5 लाख रुपए दे जाओ, ये वीडियो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, ये लड़का
रोने लगता है, कहने लगता है कि मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास तो बस अब 1.5 लाख रुपए बचे हुए हैं। तो वो लोग इससे 1.5 लाख रुपए वापस मंगवा लेते हैं। ये लड़का 1.5 लाख रुपए को लेकर सीधे वहीं पर पहुंच जाता है और चुपचाप उनको 1.5 लाख रुपए दे आता है। उसके बाद वो वीडियो डिलीट करवा देता है और ये अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद ये अपने खेतों पर चला जाता है। यहाँ पर जो इसकी माँ होती है यानी कि सुंदरलाल की पत्नी, उन पैसों को हर दिन चेक किया करती कि पैसे रखे हैं या चोरी हो गए। आज भी जब वो पैसों को चेक करती है तो पता चलता है कि यहाँ तो पैसे है ही नहीं। वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। सुंदरलाल को इस सब के बारे में पता चलता है। सुंदरलाल भी वहाँ पर आ जाता है। वो पूछने लगता है क्या हुआ, तो वो यही कहती है कि ये पैसे तो चोरी हो गए, हमारे घर में तो पैसे रखे थे, उनको ले कौन गया। फिर यहाँ पर जो लड़का होता है सतीश, उसे बुलाया जाता है कि तुमने ये पैसे तो नहीं लिए। सतीश कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो लिए नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है पैसे कहाँ रखे हुए हैं। अब ये लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर चोरी का मामला दर्ज करा दिया जाता है। जब पुलिस वाले आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे थे और भी जो इधर उधर लोग वाग होते हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है कि भाई यहाँ से ये पैसे गए तो गए कैसे, यहाँ कोई व्यक्ति नया आया था या कोई और मामला था। इस तरह से उनसे पूछताछ होने लगती है। तो भीड़ में से ही एक व्यक्ति बोल बैठता है कि रात हमने इनके बेटे सतीश को पैसे उड़ाते हुए देखा था कि वो ऑर्केस्ट्रा वालियों के ऊपर पैसे उड़ा रहा था। अब यहाँ पर सतीश से पूछताछ की जाती है। पहले तो सतीश इधर उधर की बातों से उन लोगों को घुमाने लगता है, लेकिन जब पुलिस का रवैया उसके सामने दिखाई देता है तो वो भी टूट जाता है और कहने लगता है कि हाँ साहब, ये पैसे चोरी नहीं हुए, ये पैसे मैंने लिए हैं और इस तरह से जो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं वो मेरे से पैसों को लूट कर ले गई। उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया था और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने ये पैसे मुझसे ऐंठ लिए। अब पुलिस उस ऑर्केस्ट्रा वाले के बारे में पता कर लगाने लगती है तो पता चलता है कि ये गाज़ियाबाद में ही रहते हैं। गाज़ियाबाद में इन्होंने एक रूम ले रखा है। पुलिस तुरंत ही वहाँ पर दबिश देती है और फिर वहाँ लगभग 3 लड़कियाँ और 2-3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये करीब 5-6 लोग होते हैं। सबों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनसे सख्ती के साथ पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर ये लोग कहने लगते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने तो इसको पैसे इसलिए लिए थे कि ये हमारे इन लड़कियों के साथ में गलत काम कर चुका था। अब यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो कहने लगते हैं कि इसने तुम्हारे साथ जो किया वो तुम्हें पता होगा, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि तुमने इसको ब्लैकमेल किया है, इसके पास वीडियो भेजे, उसके बाद तुमने पैसे ऐंठे हैं। इस सब के लिए तुम्हारे ऊपर कानूनी जुर्म इस सब के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। वो लोग घबराने लगते हैं और घबरा कर वो 2,70,000 रुपये इन्हें वापस दे देते हैं और कहते हैं कि हमारा राजीनामा करवा दीजिए, हमें यहीं पर यह केस रफा दफा करना है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर कहती है कि ये केस ऐसे रफा दफा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तुमने धोखाधड़ी की है, ब्लैकमेलिंग की है और ब्लैकमेलिंग का तो तुम्हारे ऊपर केस बनेगा। 2,70,000 रुपये तो उससे लेकर उस सुंदरलाल को दे दिए जाते हैं जिसके ये पैसे होते हैं। सुंदरलाल भी पैसों को पाकर खुश होता है, लेकिन यहाँ पर जब बेटे की करतूतों के बारे में सुंदरलाल को पता चलता है तो सुंदरलाल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो कहने लगता है कि मेरा बेटा ऐसा था, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा काम भी कर सकता है। दोस्तों, फिलहाल के लिए यहाँ पर उन लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है जिन्होंने इस तरह से पैसे की ठगी की। बाकी यहाँ पर सुंदरलाल का बेटा अब पछता रहा है कि उसने गलत काम किया था। तो दोस्तों, ये रही आज की छोटी सी घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? इस घटना से हम लोगों को सीखने की भी ज़रूरत है कि इस तरह से किसी के ऊपर भी इस तरह विश्वास नहीं करना चाहिए और इस तरह से अपने पैसों को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, आज हम नए साल 2026 में प्रवेश कर चुके हैं और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और अच्छे से अपने जीवन को आगे बिताएं। तो दोस्तों, ये रही आज की छोटी सी कहानी और जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है। वो लिखते हैं, जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम गोसाई जी हमें लिखते हैं, लड़के को इतना गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। आपका कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही सराहनीय होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सरफत अली जी हमें लिखते हैं, इस ग्रुप में आपका स्वागत है।
सरफत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रवीण सिंह बेलावत जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज DEO, नमस्ते भाई जी, मैं आपकी कहानी हर रोज़ सुनता हूँ। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज जी, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। मुनमुन श्रीवास्तव गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद भीमदत्त जोशी जी हमें लिखते हैं, महिला ने बहुत अच्छा कदम उठाया और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। बहुत बहुत धन्यवाद भीमदत्त जोशी जी, हमें नेपाल से फॉलो करते हैं। भीमदत्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो कमेंट आता है कमल सिंह जी का आता है, सूरज के साथ ठीक हुआ। आपका कमेंट बहुत ही अच्छा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत का आता है, वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। उसके बाद पुष्पा श्रीवास्तव जी जो ऑस्ट्रेलिया से हमें देखती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा काम किया, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक महोर जी हमें कमेंट करते हैं, नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मानू जी का कमेंट आता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रीप्स का कमेंट आता है, अमेजिंग, जो ऑस्ट्रेलिया से हमें देखती हैं और अच्छे से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करती हैं। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ प्यार बनाए रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।